एक दिन मेहर घर पर अकेली थी। तभी अचानक से वहां कोई किडनैपर आ जाता है और मेहर को किडनैप कर कर वहां से भाग जाता है। कुछ देर के बाद मेहर के पड़ोसी उनके घर आते हैं, बालवीर, मोंटू और मानव। ये मेहर को आवाज देते हैं, लेकिन मेहर तो अंदर थी ही नहीं, तो अंदर से बोलेगा कौन। फिर बालवीर को मेहर का मोबाइल उनके सोफा पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। बालवीर यह मोबाइल उठा लेता है और मोबाइल का लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल एक पहेली के द्वारा लॉक है। वह पहेली है, सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। बालवीर जब तक इस पहेली का जवाब नहीं टाइप करेगा तब तक मोबाइल का लॉक नहीं खुलेगा। तो बालवीर और उसके दोनों दोस्त इस पहेली का जवाब सोचने लगते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी इस पहेली का जवाब सोचिए और कमेंट में इस पहेली का जवाब दीजिए। बालवीर और उसके दोस्त थोड़ी देर तक सोचते हैं, फिर इसका जवाब टाइप करते हैं कि वह चीज है खटिया और बिस्तर। क्योंकि यह सोने का नहीं बना होता है और सुनार भी इसे नहीं बेचता है, यह सस्ता भी होता है और इसका भार भी बहुत ज्यादा होता है। तो खटिया और बिस्तर इसका बिल्कुल सही जवाब था। जैसे ही इन्होंने यह टाइप किया तो मोबाइल का लॉक खुल जाता है और उस पर एक मैसेज लिखा हुआ था, मुझे कोई किडनैप करके पहाड़ी की ओर ले जा रहा है, मुझे बचा लो। यह मैसेज मेहर ने ही छोड़ दिया था। बालवीर और उसके दोस्त यह देखकर वहां से बाहर निकलते हैं। घर से बाहर निकलने पर आगे एक बूढ़े दादाजी मिलते हैं। बालवीर ने बूढ़े बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आपने यहाँ किसी को आते हुए देखा? तो बूढ़े बाबा ने बताया, हाँ, मैंने मेहर के घर के सामने एक कार रुकी थी और फिर उस कार को मैंने जाते हुए देखा है। हो सकता है मेहर उस कार वालों के साथ गई हो। यह सुनकर के बालवीर को यकीन हो जाता है कि मेहर को कार से किसी ने किडनैप किया है। अब ये तीनों आगे पहाड़ी के रास्ते पर चल देते हैं। तो पहाड़ी के रास्ते पर एक पुलिस वाला मिल जाता है। बालवीर उस पुलिस वाले से पूछता है कि सर, क्या आपने इधर से कोई कार जाते हुए देखा है क्या? तो पुलिस वाला कहता है, नहीं, मैं तो सुबह से ही यहाँ हूँ, मैंने कार को तो नहीं देखा, हाँ, एक ट्रक को मैंने जाते हुए देखा था पहाड़ी की ओर। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि क्या यह पुलिस वाला झूठ बोल रहा है या बूढ़े बाबा झूठ बोल रहे हैं? इन दोनों में से तो कोई झूठ बोल रहा होगा। तो दोस्तों, अच्छे से सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि बूढ़े बाबा और पुलिस में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है। एक्चुअली हुआ यह होगा, किडनैपरों ने कार को ट्रक के अंदर भरकर वहां से ले गए होंगे, इसलिए पुलिस वाले ने कार को नहीं देख पाया। इसके बाद बालवीर ने कहा, सर, क्या आप बता सकते हैं कि वह ट्रक किस ओर गया है? तो पुलिस ने कहा, नहीं, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम्हें यह जानने के लिए मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो बालवीर ने कहा, ठीक है, आप पूछिए। तो उसने एक पहेली पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ बढ़ती है, कभी घटती नहीं है? बालवीर और उसके दोस्त पहेली सुनकर के सोचने लगते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए और कमेंट में पहेली का जवाब दीजिए। तो बालवीर ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर इस पहेली का जवाब दिया, इंसान की हाइट जो कि सिर्फ बढ़ती है, बढ़ने के बाद कभी घट नहीं सकती है। यह जवाब बिल्कुल सही था। इसके बाद उस पुलिस वाले ने इनको किस ओर गया है यह बता दिया। इसके बाद ये तीनों उसी ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में ये उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। देखते हैं तो मेहर को किडनैपरों ने एक पेड़ पे बांध दिया था। बालवीर आगे जाकर के उस रस्सी को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, तभी यह रस्सी खोल सकते हो। बालवीर ने देखा तो कोई नहीं दिखाई दे रहा था। तो बालवीर ने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं एक जादुई पेड़ हूं, मैं ही बोल रहा हूं, तुम पहले मेरे पहेली का जवाब दो। तो बालवीर ने कहा, ठीक है, तुम पहेली पूछो। तो उसने एक पहेली पूछा, देखी रात अनोखी वर्षा, सारा खेत नहाया, पानी तो पूरा शुद्ध था, पर पीना कोई पाया। यह पहेली सुनकर के बालवीर सोचने लगता है। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए और कमेंट में इस पहेली का जवाब दीजिए।
तो बालवीर और उसके दोस्तों ने कुछ देर तक सोचा, फिर जवाब दिया कि वह चीज है ओस। यह बिल्कुल सही जवाब था। जैसे ही बालवीर ने उसको सही जवाब दिया तो यह रस्सी खुल जाती है। रस्सी खुलने के बाद ये चारों अपने घर की ओर चले जाते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ मजेदार पहेलियों को सॉल्व करते हैं। तो इस पहेली का जवाब दीजिए, ऐसी कौन सी चीज है जो अधिक ठंड में भी पिघलती है? सोचिए और कमेंट में इस पहेली का जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इस पहेली का जवाब है मोमबत्ती। वैसे आपने क्या सोचा था, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इस पहेली का जवाब दीजिए, वह क्या है जिसे आप जितना साफ रखते जाओगे वह उतना ही काला होता जाएगा? तो सोचिए सोचिए और कमेंट में इस पहेली का जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इस पहेली का जवाब है ब्लैक बोर्ड, क्योंकि ब्लैक बोर्ड को आप जितना ज्यादा साफ करते हैं वह उतना ही काला होता जाता है। चलिए अब इस पहेली का जवाब दीजिए, आप बिना किसी यंत्र का उपयोग किए किसी दीवार के उस पार कैसे देख सकते हैं? तो अच्छे से सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इस पहेली का जवाब है कि आप खिड़की के द्वारा दीवार के उस पार देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपने क्या सोचा था, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए अब इस पहेली का जवाब दीजिए, नहीं सुदर्शन चक्र मगर मैं चक्री जैसा चलता, सिर के ऊपर उल्टा लटका, फर्श पर नहीं उतरता। तो सोचिए सोचिए और कमेंट में इस पहेली का जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इस पहेली का जवाब है सीलिंग फैन, जो कि छत के ऊपर उल्टा लटका रहता है। चलिए अब इस पहेली का जवाब दीजिए, उड़ नहीं सकती मैं वायु में, चल नहीं पाती सड़कों पर, लेकिन लाखों पर्यटकों को पहुंचाती हूं इधर उधर। तो सोचिए सोचिए और कमेंट में इस पहेली का जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इस पहेली का जवाब है ट्रेन, क्योंकि ट्रेन हवा में भी नहीं उड़ पाती है, लेकिन यह लाखों पर्यटकों को रोजाना इधर से उधर तक पहुंचा देती है। वैसे दोस्तों, आपने इसका क्या जवाब सोचा था, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा आज का यह पहेली वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।